नमस्कार मित्रों, बिटर स्टडी में आपका स्वागत है। आइए आज हम देखेंगे लोधी वंश का इतिहास तथा लोधी वंश के महत्वपूर्ण शासक तथा उनके बारे में आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले सभी मित्रों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आइए हम देखेंगे लोधी वंश की समय सीमा। लोधी वंश का जो समय सीमा था, वो टाइम पीरियड था, वह था 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक। लोधी वंश की समय सीमा 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक लोधी वंश की समय सीमा थी। तो आइए प्रश्न पहला हम देखेंगे कि लोधी वंश का संस्थापक कौन था। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोधी वंश का संस्थापक जो है वह जो है बहलोल लोधी था। इसने जो है लोधी वंश की स्थापना की थी। इसने जो है बहलोल लोधी ने शाह गाजी की उपाधि धारण की थी। जैसा कि मित्रों आपको पता है, दिल्ली सल्तनत के जितने भी शासक थे वह जो है सुल्तान की उपाधि धारण करते थे, किंतु बहलोल लोधी जो था इसने जो है शाह गाजी की उपाधि धारण की थी। दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय जो है बहलोल लोधी को ही दिया जाता है। बहलोल लोधी को ही दिया जाता है। आइए मित्र हम देखते हैं बहलोल लोधी। ये है बहलोल लोधी। इसने जो है लोधी वंश की स्थापना की थी। लोधी वंश की स्थापना जो है इसने ही की थी। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है आगरा शहर की स्थापना किस शासक ने की थी? आगरा शहर की स्थापना किस शासक ने की थी? तो आगरा काफ़ी चर्चित शहर है, तो इसकी स्थापना जो है सिकंदर लोधी ने की थी। आगरा शहर की स्थापना जो है सिकंदर लोधी ने की थी। आखिर आगरा शहर की स्थापना कब की थी, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो आगरा शहर की स्थापना जो है 1504 ईस्वी में सिकंदर लोधी ने की थी। आइए सिकंदर लोधी के बारे में कुछ तथ्य इस प्रकार हैं जिन्हें हम जानते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे इसका मूल नाम। इसका मूल नाम था सिकंदर शाह लोधी। लोधी वंश का सबसे क्रूर शासक जो है इसी को ही जाना जाता है। इसने जो है सिकंदर शाह लोधी ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया था तथा इसने जो है नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति को तोड़ाकर उसके टुकड़ों को जो कसाईयों को मांस तौलने के लिए दिया था। इसने जो है ज्वालामुखी मंदिर को तोड़वा करके उसके टुकड़े को कसाईयों को जो है मांस तौलने के लिए दे दिया था। इसने जो है मुसलमानों के लिए भी कुछ कार्य किए थे। इसने जो है मुसलमानों को ताजिया निकालने एवं मुसलमान स्त्रियों को, पीरों तथा संतों को मजार पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। ये जैसा कि आपको पता है, ये सबसे क्रूर शासक था। लोधी वंश का सबसे क्रूर शासक था। इसने मुसलमानों को भी ताजिया निकालने तथा उनकी स्त्रियों को जो है पीरों तथा संतों को मजार पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसकी मृत्यु जो है काफ़ी दर्दनाक हुई थी। इसकी मृत्यु जो है गले की बीमारी के कारण 1517 ईस्वी को हो गई थी। सिकंदर शाह, इसकी मृत्यु 1517 ईस्वी को हो गई थी। आइए हम सिकंदर शाह के बारे में देखेंगे। ये है सिकंदर शाह। ये काफ़ी क्रूर शासक था। ये है सिकंदर शाह। लोधी वंश का काफ़ी क्रूर शासक था सिकंदर शाह। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। इब्राहिम लोधी। लोधी वंश का आखिरी शासक जो इब्राहिम लोधी, तो इसके बारे में देखते हैं। इब्राहिम लोधी की जो समय सीमा थी वह जो है 1517 से लेकर 1526 ईस्वी तक इसका शासनकाल था। 1517 से लेकर 1526 ईस्वी तक। इसी के शासनकाल में ही, मतलब इब्राहिम लोधी के शासनकाल में ही बाबर ने भारत पर आक्रमण किया था। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी को बाबर ने हराया था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो है 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कई बार पूछा गया है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो है 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था। किनके बीच हुआ था? तो इब्राहिम लोधी तथा बाबर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर विजयी होता है। तो आइए देखते हैं बाबर को जो भारत आने का निमंत्रण जो है, बाबर, क्योंकि आपको पता है बाबर भारत में आना नहीं चाहता था, किंतु उसे निमंत्रण दिया गया था कि वह भारत में आए तथा आक्रमण करे। तो भारत में आने का निमंत्रण जो है पंजाब के शासक दौलत खां तथा लोधी एवं उसके चाचा आलम खां ने दिया था। बाबर को भारत में आने का निमंत्रण जो है उसके चाचा आलम खां ने दिया था। आई होप गाइस यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब, कमेंट तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। अगले वीडियो में देखेंगे हम मुगल वंश देखेंगे। नमस्कार, धन्यवाद मित्रों।